हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं जेई मेन मैथ्स के। AIEEE हमारे टाइम में होता था तो 2002-2003 के कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जो कि बहुत इजी हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन 3x, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो फॉर्मूला बेस्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है। तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म दी है हमें जो कि 0/0 है यहाँ पर, क्योंकि आप जब जैसे x को लिमिट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं तो 1 - 1 ये 0 बन जाएगा। साइन 5 × 0 साइन 0 इज 0, डिनोमिनेटर में 0 × 0 बन जाएगा। तो ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 की, और हमारे को एक फॉर्मूला यूज़ करना है साइन θ/θ का, जिसमें थीटा अगर 0 को टेंड करता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला यूज़ करके 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x। तो उसको यूज़ करके मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन 5x न्यूमरेटर में है तो उसको 5x से डिवाइड कर दिया, तो 5x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे ही साइन 3x डिनोमिनेटर में है तो उसको 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3x से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ साइन x/x इंटू साइन x/x, ठीक है, इंटू साइन 5x/5x इंटू 3x/साइन 3x इंटू 5x/3x। अब देखो कितने सारे फॉर्मूले बन गए, साइन x/x के ही फॉर्मूले बन रहे हैं। साइन x/x बन गया, साइन x/x बन गया, किसके बराबर होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 के बराबर होगा। अगर फाइनाइट लिमिट हमारी आती जा रही है तो लिमिट हम उस पर स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली साइन 5x/5x से दोनों 0 को टेंड करते हैं तो ये भी 1 होगा। साइन 3x/3x है, उसको रिवर्स उसका रेसिप्रोकल लेके लिख दोगे लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 θ/sin थीटा, वो भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट होता है टेंडिंग वाला कंसेप्ट, x टेंडिंग टू 0, x 0 के बराबर नहीं होता, तो 0 से जस्ट आगे या 0 से जस्ट पीछे होता है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये सब वैल्यूज़ 1 आ जाएंगी, तो 2 × 1 × 5/3 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/3, जो कि हमारा ऑप्शन 1 के बने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इसमें भी 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है हमारे पास। x टेंडिंग टू 0 डालेंगे तो ln3 - ln3 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0, और जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ln कहने का मतलब है log विद बेस e। ठीक है, तो अब हमें किसी तरीके से ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x, जिसमें x 0 को टेंड कर रहा होगा, वो इस प्रॉब्लम में बनाना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 3 + x डिवाइडेड बाय 3 - x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि k के बराबर है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m - log n। तो इसको आप बोथ वेज यूज़ कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने log m - log n को लिख दिया log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं फॉर्मूला लगा पाऊँगा। तो वो ट्रिक क्या है, देखो 3 - x + 2x अपॉन 3 - x लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख दिया मैंने, जो ऊपर न्यूमरेटर में +x है उसको मैंने लिख दिया -x + 2x। ठीक है, तो ln ऑफ 3 - x + 2x लिख दिया, तो वो ऊपर न्यूमरेटर में 3 + x बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 - x ही है। इसको अब मैं अगर अलग अलग करूँगा तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 + 2x अपॉन 3 - x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिए अब ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ln ऑफ, अब मैंने उसको ब्रेक करके ऐसा बना लिया कि 2x अपॉन 3 - x वाली जो टर्म है ना वो मेरी 0 को जा रही है, तो उसी से मैंने डिवाइड कर दिया और उसी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमें पता था कि डिनोमिनेटर में x है ही। तो ln ऑफ 1 + t डिवाइडेड बाई t टेंडिंग टू 0, पर वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये जो t है आपका ये 0 को टेंड कर रहा है, 2x अपॉन 3 - x। तो अब ये कंप्लीट वैल्यू जो है मेरी ये किसके बराबर बन जाएगी, 1 के बराबर बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 × लिमिट x टेंडिंग टू 0 में अब ये x 0 को टेंड कर रहा है बट 0 के बराबर नहीं है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, और नीचे x बचा है उसमें 0 पुट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का आंसर मेरे पास आ जाएगा 2/3, विच इज़ ऑप्शन 4। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये AAAA 2003 में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम में क्या है, जैसे आप x को पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी जीरो को चली जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म भी हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि पाई माइनस पाई बनेगा। तो कंसेप्ट इसमें वही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, 0 बाई 0, और हमें फॉर्मूला मेथड यूज़ करना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 बाई 0 और हमें फॉर्मूले अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू। पहले तो एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ एक्स बाई टू। तो हमें tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आता होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो वो लिख दिया मैंने, इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, तो ये वाली टर्म मेरे पास बन जाएगी tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, tan a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बना लिया, ठीक है। ओके, अब ये वाली टर्म तो मेरी जो डिनोमिनेटर था वो हट गया, न्यूमरेटर में बन गया 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास, अब मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को पाई एक्स पाई बाई टू को टेंड कर रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ, तो 2 कॉमन निकलेगा तो बाहर 8 जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अब देखो एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें अब जैसे 1 माइनस साइन एक्स के लिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरा x पाई बाई टू को टेंड कर रहा है तो x माइनस पाई बाई टू किसको टेंड करेगा, 0 को, दोनों तरफ से पाई बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x अगर पाई बाई टू को टेंड कर रहा है, x माइनस पाई बाई टू किसको टेंड करेगा, 0 को, तो उसको मैं t मान ले रहा हूँ। तो लेट t इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू, ये बात समझ आ गई। तो वो अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। देखो क्या बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0। हमेशा जब भी आप ऐसे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो पाई बाई टू वाली वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी, बट x को आप राइट हैंड साइड में नहीं लेकर आओगे, ऐसा नहीं करोगे। पाई बाई टू माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे लिमिट की डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम LHL और RHL निकालते हैं तो LHL में a माइनस एच पुट करते हैं अगर a पे लिमिट निकाल रहे हैं, और RHL में a प्लस एच पुट करते हैं, ठीक है। तो t टेंडिंग टू 0 लिख देता हूँ मैं, और अब मैं x की जगह पे t रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। तो x मेरा किसके बराबर है, t प्लस पाई बाई टू के बराबर है, तो उसको पुट करते हैं। तो ये बनेगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x है मेरा t प्लस पाई बाई टू, तो माइनस t बाई टू माइनस पाई बाय 4, ठीक है। 1 माइनस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा ये, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है, और x की जगह पे आप क्या रखोगे, t प्लस पाई बाई टू, तो माइनस टी माइनस पाई बाई टू रखो तो पाई बाई टू कट जाएगा, ये माइनस टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो x माइनस पाई बाई टू टी है तो पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस टी होगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है मेरी क्या बन गई, लिमिट t टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे पास tan ऑफ, तो माइनस ऑफ tan ऑफ t बाई टू, समझ आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया tan ऑफ माइनस टी बाई टू, माइनस में बाहर ले गया, 1 माइनस कॉस टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है अगर आपको ध्यान में हो, ठीक है। नीचे से माइनस आ रहा है 8t इंटू यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टी स्केयर, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस टी बाई टी स्केयर जो होता है वो हाफ के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मेरा ये वाला जो टर्म है ये हाफ के बराबर आ गया। अब ये tan t बाई टू है तो इसको मैं t बाई टू बना लेता हूँ, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब tan t बाई टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 या थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा बाई थीटा जो होता है वो भी 1 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी हाफ हो जाएगी, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/8 इंटू 1/2 इंटू ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 1/32 इज़ दी आंसर। अब ये देख लेते हैं ऑप्शन में है 1/32 इज़ ऑप्शन 4,
ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो इसमें एक अच्छा कंसेप्ट हमने ये सीखा कि मैंने पहले इसको फॉर्मूला बना लिया tan ऑफ a माइनस बी का। नेक्स्ट उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया है कि x अगर पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है तो x माइनस पाई बाई 2 किसको टेंड करेगा, 0 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी दी डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये प्रॉब्लम AIEEE 2005 में आया है। तो एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ जो है, जो कंसेप्ट क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, दो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। एक तो क्वाड्रेटिक का ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि ax के प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, तो उसको मैं a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ। तो एक तो ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर जो होता है वो हाफ के बराबर होता है। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी मतलब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अल्फ़ा क्योंकि इसका रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फ़ा, इस एक्सप्रेशन को 1 माइनस कॉस ऑफ ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि वो क्वाड्रेटिक थी वो मैंने आपको बता दिया कि उस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट ए है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या टर्म आ रही है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब हो क्या रहा है, जैसे आप एक्स को अल्फा टेंड करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी 0 को जा रही है। उसके बाद ये फॉर्म कौन सी बन जा रही है, वही इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 बन रही है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ये टर्म मेरी 0 को टेंड कर रही है और ये कॉस के एंगल में बैठी हुई है, तो इसको ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर। तो आपने इस टर्म को थीटा मान लिया, उसको थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तुझे करना ही पड़ेगा, तो आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और डिनोमिनेटर में एक ये वाली टर्म जो एक्स्ट्रा बची हुई थी वो लिखनी पड़ेगी, वो हमने लिख दी। अब हुआ क्या कि ये जो टर्म है ये 0 को टेंड कर रही है, ये वाली टर्म भी आपके 0 को टेंड कर रही है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 को टेंड कर रहा है तो हाफ के बराबर हो जाएगा। एक्स माइनस अल्फा 0 को टेंड कर रहा है तो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसमें अल्फा डालोगे तो एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हमारा ऑप्शन 1 है। समझ आ गया। तो दो कंसेप्ट थे, एक तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लग रहा था और एक लिमिट का फॉर्मूला लग रहा था, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। लिखा हुआ है लेट एफ आर टू आर, जब ऐसे लिखा रहता है एफ आर टू आर, इसका मतलब है ये वो आपको डोमेन बता रहा है और ये आपको कोडोमेन बता रहा है उस फंक्शन का। बी ए पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव कहने का मतलब है इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेंगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं जाएगा, ना 0 के बराबर जाएगा। और एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहती है, जैसे जैसे एक्स आपका बढ़ता है वाई आपका बढ़ता है, मतलब ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसने आपको एक कंडीशन दे दी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, एक मिनट में क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x बाय एफ ऑफ एक्स निकालना है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, ये AIEEE 2010 में आया है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप हिट एंड ट्रायल वगैरह करके किसी तरीके से ज़बरदस्ती आंसर निकाल लेते हो वो अलग बात है, बट लॉजिकली अगर आपको करना है तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो हो रहा है सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास 3 फंक्शन है, से फंक्शन ऑफ एक्स एफ लेस देन जी लेस देन एच, और इक्वालिटी भी आ सकती है, ये 3 फंक्शन है सच दैट वो ऐसा है कि एफ सबसे नीचे है, ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं एफ है, और एच सबसे ऊपर है, और जी एक फंक्शन है जो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, और कुछ एक पॉइंट ऐसा आ गया सी जहाँ पर एच की जो वैल्यू है वो एल को जा रही है, मान लेते हैं एच की वैल्यू एल को जा रही है और एफ की वैल्यू भी एल को जा रही है। ठीक है, तो
तो जी जो क्योंकि उन दोनों के बीच में रहना है जी को, तो सी पर एट एक्स इक्वल टू सी अगर ये एल को जा रहा है और ये भी एल को जा रहा है, क्योंकि जी को इन दोनों के बीच में रहना है तो पक्का से जी की वैल्यू भी क्या होगी, एल होगी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो जी है वो सी पॉइंट पे एच और एफ के बीच में सैंडविच्ड हो गया, क्योंकि सी पॉइंट पे एच और एफ की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी किसको जाएगी, एल को जाएगी। इस कंसेप्ट का इसमें यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं, अब इंक्रीजिंग फंक्शन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा रहता है वो कैसा रहता है कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ x1 इज़ लेस देन x2 है और मान लेते हैं f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो f ऑफ x1 जो होगा वो f ऑफ x2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो रहता है वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, तो आप बोलोगे सर ये तो पता चल गया, अब हमें अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं। तो अब क्योंकि आपका x पॉजिटिव है और x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे लिमिट ले रखी है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो आप इन्फिनिटी मतलब राइट मोस्ट कॉर्नर पे नंबर लाइन के बैठे हुए पॉजिटिव, जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे राइट मोस्ट कॉर्नर पे प्लस इन्फिनिटी होता है, तो आप राइट मोस्ट कॉर्नर में पॉजिटिव इंटरवल में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई x जो होगा कुछ पॉजिटिव नंबर होगा और ऑब्वियसली वो 2x से छोटा होगा और ऑब्वियसली वो 3x से छोटा होगा और ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी है। नाउ बिकॉज f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x जो होगा वो लेस देन f ऑफ 2x होगा, लेस देन f ऑफ 3x होगा। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन डज नॉट चेंज इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग फंक्शन डज नॉट चेंज इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि f ऑफ x पॉजिटिव भी था, इंक्रीजिंग भी था और f ऑफ x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू से इनइक्वालिटी को डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी फिर चेंज होगी, नेगेटिव से डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। तो हमारे पास ये टर्म आ गई, मैंने f ऑफ x से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब लिमिट हम ले सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड इनइक्वालिटीज़ के ऊपर लिमिट ले सकते हैं हम, तो f ऑफ x बाय f ऑफ x आ गया, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 2x बाय f ऑफ x आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 3x बाय f ऑफ x आ गया। अब f ऑफ x बाय f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, 1 को, और f ऑफ 3x बाय f ऑफ x 1 दिया ही हुआ है, हमें ये वाली वैल्यू 1 दी हुई है, ये तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, ये 1 बन ही रहा है, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो f ऑफ 2x बाय f ऑफ x है ये तो सैंडविच्ड हो गया दो लिमिट्स के बीच में, क्योंकि लिमिट का मतलब होता है टेंडिंग वैल्यूज, तो ये दोनों तरफ से 1 के बीच में सैंडविच हो रहा है, तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट होगी f ऑफ 2x बाय f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो 1 के बराबर होगी, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 5 लिमिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे। ऐसे आप और वीडियोस को वॉच करते रहें और अपने मैथमेटिक्स के स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।